जय हिंद। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एयर बेस पर ड्रोन हमले से हुए हमले के बारे में। जम्मू कश्मीर के एयर बेस पर होने वाले ड्रोन हमले के बारे में जो भी हाल ही में जो है सुर्खियों में है। आपको बता दें कि जो है 26 जून की रात को 1:30 बजे करीब आप मानेंगे कि जैसे संडे के सुबह में जो है भारत के जो है एयर बेस पर जम्मू में जो है रात में लगभग जो है 1:42 पर और 1:52 पे लगातार दो ड्रोन हमले किए गए, जो भी हाल ही में जो है सुर्खियों में बना हुआ है। तो आपको बता दें कि यह आतंकवादियों द्वारा जो है किए गए इस कायराना हरकत में जिन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, ये घटनाएं जो है वो भारत में जो है ऐसी पहली बार हुई हैं। आपको बता दें कि भारत में जो है किसी भी सैन्य परमाणु या फिर सैन्य स्थान पे ये पहली ऐसी घटना है जिसपे जो है ड्रोन से या फिर किसी भी आतंकवादियों द्वारा कोई ऐसा हमला किए गए। ताइयो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या है और क्या भारत सरकार जो है इन जो है हमलों के लिए क्या तैयार है, क्योंकि भारत सरकार जो है पहले जानती थी कि आतंकवादी जो है कन्वेंशन जो है वार करते थे, लेकिन जो है यह पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि जो है ये आपका मॉडर्न तरीके से जो है हमला किया गया है। ठीक है, तो भारत में पहली बार घटनाओं को कंसीडर की जा रही है। इसमें जो है कुछ 2-3 तथ्य हैं जिसको जो है जानना हम लोग को जो है क्या है बहुत ही जरूरी है। 2-3 तथ्य आपको जो है जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या है, और यह घटना का अंजाम जो है कौन दे सकता है, इस घटना का अंजाम कौन दे सकता है। तो आपको बता दें कि इसके वजह जो है बहुत है, इस घटना की वजह बहुत है। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो है केंद्र सरकार ने जो है इतने बड़े कदम उठाए हैं। ठीक है, उस कदम के पीछे सबसे बड़ा चीज आपको जो है आर्टिकल 370 के बारे में सुने होंगे। लगभग जो 1.5 साल का समय बीत गया है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे हुए। जब से जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटा है, आतंकवादियों का फ्रस्ट्रेशन होना जो है लाजिमी है। आपको बता दें कि हाल ही में जो है FATF जो है एक विदेशी फंडिंग होती है जो क्या करती है, विदेशों को जो है आपका मदद पहुंचाती है। एक बार फिर से 2021 में उसकी बैठक हुई थी और भारत के प्रयासों द्वारा उसमें फिर से हमारे पड़ोसी मुल्क को जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया। एक बार फिर से जो हमारे पड़ोसी मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, जिससे वो किसी भी देश से जो है वो आर्थिक पैसा नहीं ले सकता। तो एक वजह ये हो गई। उसके बाद दूसरी वजह देखिए, सबसे मुख्य वजह जो है, एक वजह आपका 370 और 35A हटने से जो है इनको चिढ़ थी। जो है पाकिस्तान ने जो है धारा 370 और 35A हटने के बाद जो है विदेशों में कहाँ इस बात को, भारत को जो है बेइज्जत करने के लिए जो है कहाँ यह बात न उठाई। लेकिन भारत की ये तो जो है विदेश नीति जो है इतनी अच्छी थी कि जो है भारत ने जो अपनी बातों को अच्छे से रखा कि उसका किसी ने कुछ नहीं कर पाया। ये अभी जो है पाकिस्तान को जो है या फिर कहिए तो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं यह बात रास नहीं आ रही थी। उसके बाद दूसरा सबसे कारण हो गया जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर। अभी हाल ही में जो है मुद्दा उठ गया है परिसीमन को लेकर। भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया। उसके बाद जो है उसमें परिसीमन लगाने की जो है मुहिम जो है तेज हो गई है। परिसीमन का अर्थ ये है कि जो है जम्मू कश्मीर के जो है विभिन्न क्षेत्रों को संसदीय क्षेत्र तथा विधानसभा सीटों में जो है बांट देना और वहां पे चुनाव करा देना। वहां पे को संसदीय क्षेत्रों में बांट देना और चुनाव करा देना, जिससे वहां प्रजातंत्र जो है स्थापित हो सके और वहां जनता का शासन जो है रीस्टोर हो सके। वहां जनता फिर से शासन करने लगे और यह कहीं न कहीं आतंकवादियों को अपनी जो है हार समझ में आने लगी, क्योंकि वो जो है हिंसा करने वाले एक वही कश्मीर था जहां जो है हमारे फोर्स को जो है पत्थर मारे जाते थे और जो है आए दिन जो है कुछ न कुछ घटनाएं होती थी। तो ये सब चीजें होने से कहीं ना कहीं आतंकवादी जो है अपने आप को जो है
अब हार समझने लगे और वहां जान गए कि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे जो है अब शांति का माहौल जो है केंद्र सरकार बना देगी। इसके तहत जो है उन्होंने इस घटनाओं का अंजाम दिया है। इसके बाद सबसे मेन बात जो है, आप हाल ही में जो है न्यूज में पढ़े होंगे कि केंद्र सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए सभी पार्टियों को खुद जो है दिल्ली बुलाया था। ठीक है, दिल्ली बुलाकर जो है उनसे राय मशवरा की। तो कहीं ना कहीं बात जो है, इस बात से जो है आतंकवादियों का फ्रस्ट्रेशन होना जो है लाजमी है। इस बात से जो है आतंकवादियों का फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। आइए आपको जो है हम कुछ फिगर के माध्यम से कुछ दिखा दें, उसके बाद जो है हम आपको समझाते रहेंगे। देखिए, हम आपको बता रहे थे इस ड्रोन के बारे में। होता क्या है, देखिए ये ड्रोन जो है क्या होता है कि सबसे पहले ड्रोन एक जो है रिमोट जो है कंट्रोल मशीन है। ठीक है, ड्रोन का एक यूएवी है। ठीक है, यूएवी का मतलब होता है अनमेन्ड एरम व्हीकल, जिसमें आदमी तो नहीं बैठा होता है, लेकिन जो है इस ड्रोन के माध्यम से हम जो है किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। यह जो है कम ऊंचाई पर उड़ने वाला होता है और इसे आसानी से हम जो है नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिमोट कंट्रोल्ड मशीन होती है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो है जहां जो है हमारे भारत जो है इस ड्रोन का जो है इस्तेमाल, हमारा भारत जो है कोरोना वैक्सीन के लिए जो है कर रहा था। ठीक है, एक नई उन्नति के साथ जो है भारत ने ड्रोन का जो है इस्तेमाल जो है कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में किया। वहीं जो है हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवादियों को दवा पहुंचाने, मतलब कि उनकी गन बंदूक पहुंचाने के लिए जो है वो शुरू कर दिया। देखिए इस ड्रोन से बहुत बार जो है आतंकवादी जो है सीमा पार जो है हथियारों को जो है क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे, इधर से उधर करते थे, जिसका कई बार जो है हमारे जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने जो है इसकी तस्वीरें भी खींची थी। आपको 2020 की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए इसमें जो है खुद बीएसएफ ने जो कहा है कि जो है यहाँ पर ड्रोन से जो है कई असलहे को जो है पकड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है बीएसएफ ने जो है कई तस्वीरें जो है खींची थी। तो ऐसा जो हमारा पड़ोसी मुल्क शुरू से ही करता आया है कि जो है ड्रोन के माध्यम से जो है क्या होता था, हथियारों को पहुंचाता था। लेकिन जो है कभी जो है ड्रोन से हमले नहीं हुए थे, कभी जो है ड्रोन से हमले नहीं हुए थे। और भारत सरकार ने इसके बारे में भी सोचा भी नहीं था। भारत सरकार ने इसके बारे में भी नहीं सोचा था। भारत सरकार जानती थी कि यहाँ के आतंकवादी जो है क्या है, कन्वर्सन वार करते हैं, जैसे आपका जो है छुप के वार करना बंदूक से, या फिर जो है मोर्टार दाग देना, बम फेंक देना, ये सब चीजें। लेकिन जो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के किसी परमाणु ठिकाने पर जो है ड्रोन से हमला किया गया है। अब देखिए इसमें आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि जो है इसमें एक और चीज देखिए, अभी हाल ही की बात कर रहे हैं कि जो है कैसे आप इसमें से किस लोग का सवाल है कि किस पे जो है हम लोग कैसे माने कि कौन इसके पीछे, इस हमले के पीछे कौन हो सकता है और इसकी जांच कौन करेगा, इस हमले के पीछे कौन हो सकता है और इसकी जांच कैसे करेगी भारत सरकार। तो देखिए इस मामले की जांच जो है हमारी जो है यूएपीए देखिए संस्था है, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस कंपनियां आती हैं, जो इस चीज का जो है एनआईए आती है, इस चीज का जो है जांच करेगी। और इसका जो है सारा जो है इस पे जो संदेह जो है लश्कर-ए-तैयबा पर जा रहा है कि यह काम जो है लश्कर-ए-तैयबा का हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए आप एक मैगजीन हम आपको दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से आपको समझने में जो है आपको मदद मिलेगी। देखिए इसमें साफ साफ जो है लिखा गया है कि हाल ही में जो है हमारे पड़ोसी मुल्क ने चीन के साथ, देखिए चीन के साथ बहुत सारा जो है ड्रोन का जो है क्या किया है, आयात किया है, ड्रोन को खरीदा है, परचेज किया है। यानी कि देखिए आपको बता दें कि जो है हमारे जब इसके टर्की और टर्की के साथ भी और चीन के साथ भी जो है हमारे पड़ोसी मुल्क ने बहुत ही मात्रा में जो है किसको खरीदा है, ड्रोन को परचेज किया है। अब देखिए इसके बाद हाल ही में सुर्खियों में जो है
एक और खबर आई थी, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जो है बहुत ही मात्रा में जो है सीमा पार से हमारे जो है जवान जो है बहुत ही मात्रा में जो है आईईडी पकड़े थे। ठीक है, आईईडी पकड़े थे जो कम से कम लगभग 5 से 6 किलो की थी। आईईडी पकड़ा गया था बहुत ही मात्रा में। आपको बता दें इसी आईईडी का जो है धमाका जो हमारे जो परमाणु ठिकाने पर किया गया एयरबेस पे, इसी जो है आपका इसी आईईडी का प्रयोग किया गया। अब देखिए हुआ क्या, आपको साथियों आपको आगे बता दें कि इसमें हुआ क्या। जब ये आईईडी पकड़ा गया तो देखिए ड्रोन से तो जो है हमारा जो है आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी हैं और जो बाहर जो है हमारे पड़ोसी मुल्क जिन आतंकवादियों की फंडिंग कर रहा है वो लोग जो है ईडी पकड़ा गए। अब ये जो ड्रोन संचालक जो था उसके पास जो भी थोड़ा बहुत माल मसाला था उसने उसी को लगाकर जो है क्या कर दिया, भेज दिया। उसने उसी को लगाकर भेज दिया। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा एयरबेस, देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए जम्मू कश्मीर का हमारा जो है ये देखिए ये जम्मू कश्मीर का आपका एयरबेस है। ठीक है, इस एयरबेस में देखते हैं कि यहाँ पर जो है एयरफोर्स के स्कूल भी हैं और यहाँ पे हवाई पट्टी भी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए जहाज है। ठीक है, और इसी स्थान पे जो है आपका हमला हुआ है। देखिए हमले जिस घर पे हमला हुआ वहां पे आपके 2 एयरफोर्स के जो है सैनिक थे जो है छोटे मोटे जो है थोड़ा बहुत जख्मी हो गए। देखिए आपको ये फिगर दिखा दें कि ये यहाँ से जो है क्या हुआ, एक्सक्लूसिव हुआ। और देखिए ये भले से ही ये जो है हल्का था लेकिन फिर भी इसने जो है लिंटर का छत जो है क्या कर दिया है, छेद कर दिया है। लिंटर का छत देखिए इसने छेद कर दिया जिससे हमारे 2 जो है सैनिक जो है क्या हुए, थोड़ी बहुत मामले में जो है वो चोटें आई, उनकी चोटें आई। इसके अलावा देखिए हमारा जो है उनको जो है हमारे जो सैनिक थे उनको चोटें आई। और उसके अलावा जो है हमारा जो है क्या हुआ कि इसके आगे जो हमारा जो है एक हेलीपैड था वहां खड़ा था, उस पे भी जो है इन लोग का जो है क्या था, निशाना था कि उसको भी ब्लास्ट किया जा सके। ठीक, अब देखिए ये सब घटनाएं हुई तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए। भारत सरकार जो है इन घटनाओं के बारे में अभी तक सोची नहीं थी। अब इन घटनाओं के बारे में जो है भारत सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए एक जो है हमारा जो है यूरोपियन टाइम्स अखबार है यूरोप का। ठीक है, उसने जो है इस घटना के पहले ही बहुत ही पहले जो है भारत को जो है एक सलाह दी थी। देखिए आप उस सलाह को पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इंडिया को जो है इजराइल से जो है आयरन डैम खरीद लेना चाहिए। इंडिया को जो है इजराइल से आयरन डैम खरीद लेना चाहिए। देखिए आयरन डैम क्या होता है, आयरन डोम क्या होता है। देखिए आयरन डोम एक ऐसा जो है मिसाइल है, एक ऐसा जो है कह सकते हैं मिसाइल है जो ड्रोन को देखते ही स्वतः ही मार देता है। ड्रोन को देखते ही स्वतः ही मार देता है। तो भारत सरकार ने इसको जो है खरीदने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत सरकार को यही लगता था, हम आपको पहले से भी बता दें कि भारत सरकार को लगता था कि हमारे यहाँ के जो आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी, वो कन्वर्सल वार करते हैं, कन्वर्सल से वार करते हैं, न कि मॉडर्न वार करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं होने से जो है भारत सरकार पहले से सचेत नहीं थी। तो क्या अब भारत सरकार को आयरन डोम जैसे हथियार जो है इजराइल से खरीद लेने चाहिए, या फिर भारत को जो है इसके ऊपर और रणनीति बनानी चाहिए। इसके अलावा जो है देखिए हम आपको बता दें कि इजराइल में हाल ही में जो है फिलिस्तीन के जो है आपका वहां के हमास द्वारा जो है हमला किया गया था, उसमें भी जो है ड्रोन के द्वारा भी बहुत मात्रा में जो है ड्रोन से ही हमला किया गया था, जिसमें जो है आपके जो है इजराइल ने एक बहुत ही अच्छा हथियार जो है समास 2000 SMASH 2000 का प्रयोग किया। देखिए वो जो है बहुत ही खतरनाक हथियार है। उसमें जो है देखिए एक लेंस लगा होता है जो किसी भी टारगेट को अपने अंदर लॉक कर लेता है और उसको आसानी से जो है खत्म कर देता है, उसको आसानी से मार देता है। इसके अलावा जो है इजराइल ने लेजर वेपन का जो पहली बार किसी देश ने जो है इसका उपयोग किया है, तो लेजर वेपन जो ड्रोन को जो है क्या कर देता है, तुरंत ही खत्म कर देता है, लेजर वेपन का प्रयोग किया है।
इजराइल ने। तो क्या भारत को जो है इजराइल से जो है बात करके क्या जो आपका समास 2000 है और आयरन डोम को जो है खरीद लेना चाहिए? इस आप दोस्तों जो है कमेंट करके बताइए। इसके बाद ये बताइए क्या जो है भारत को लेजर वेपन जो है की आवश्यकता पड़ सकती है? इसके अलावा देखिए एक और कारण है जो है इस काराना हरकत के पीछे जो है एक और कारण हो सकता है। देखिए अभी हाल ही में जो है 26 तारीख को ये घटनाएं घटती हैं, उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 तारीख को देखिए संघाई कॉरपोरेशन बैठक हुई थी संघाई में, ठीक है, जिसमें अजीत डोभाल जी पहुंचे थे, वहां पाकिस्तान के लोग भी पहुंचे थे, अजीत डोभाल जी भी पहुंचे थे और अजीत डोभाल जी द्वारा पाकिस्तान को एक डांटा गया। कहिए तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को डांटा गया, कहीं इस डांट की वजह भी तो नहीं इस घटने का अंजाम है। देखिए अजीत डोभाल द्वारा साफ साफ देखिए इसमें जो है कहा गया है कि पाकिस्तान सीधे सीधे देखिए अजीत डोभाल जी कहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से लश्कर और तालिबान से मिलकर काम करता है वैसे जो है आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता, वैसे जो आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। ये 24 जून की घटना है और यह कहीं न कहीं जो है आतंकवादियों को फ्रस्ट्रेशन करने वाली घटना है। तो आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी कि जो भारत को इन चुनौतियों से जो है आगे आना चाहिए और यह घटना जो है बहुत ही जो है कायराना पूर्ण घटना है और इस घटना से हम जो है यह भारत की मजबूती को दिखाता है कि जो है भारत जो है किस तरह से जो है कश्मीर में जो है शांति स्थापित कर रहा है, किस तरह से जो है भारत कश्मीर में जो है क्या कर रहा है, शांति स्थापित कर रहा है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।